Good morning, dear students. This is class 12th class video, subject biology of chapter first, and our topic is it. We are continuing our the topic with the second part. Now we can see the asexual reproduction. ठीक है, हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, कैसे होता है. ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले, हमने देखे थे दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम पहले टाइप देखते हैं. In this method, a single individual or the parent is capable of producing the offspring. मैंने जैसे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि एक सिंगल सेल जो होता है या सिंगल पेरेंट जो होता है, इंडिविजुअल जो होता है, वो अपने आप डिवाइड होके अपने ही ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सकता है. इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर कौन आ सकते हैं? इसके अंदर सभी प्रकार के यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं. ठीक है, मोस्टली जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम जब भी नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमें अमीबा का याद आता है. अमीबा इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैं अभी आपको एक स्लाइड बताता हूँ. देखिए, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है अमीबा का. सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक फुल्ली डेवलप्ड अमीबा दिया हुआ है. ठीक है, ये जब रिप्रोडक्शन करता है तो सबसे पहले क्या होता है, इसके जो सेल्यूलर पार्टिकल्स होते हैं वेल डेवलप्ड अमीबा के, ये धीरे से आपस में पहले दो पार्ट में डिवाइड होने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरी तरह से ये इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर सभी पहले साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होना चालू हो जाता है. और लास्ट में ये जो है सेंटर में आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस होता है इसका. ये न्यूक्लियस लास्ट में डिवाइड होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, और ये स्पिंडल फॉर्मेशन होने के बाद में धीरे से ये पूरी तरह से ये पूरी बॉडी को डिटैच कर लेते हैं अपने आप से. एक सेल न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस इधर चले जाता है, दूसरा सेल इस सेकंड पार्ट में चले जाता है. इस प्रकार से दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यानी डिफरेंट अमीबा इसमें से फॉर्म हो जाते हैं. इन दो डिफरेंट यानी एक ही बॉडी से बने हुए अमीबा से जो दो सेल्स बनते हैं उसे हम डॉटर सेल्स कहते हैं. ये याद रखना है आपको. ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं डॉटर सेल्स. यानी एक ही अमीबा से अपने आप डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन कहलाता है ये. और डिवीजन के बाद में इसमें टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सेल डिवीजन इन द माइटोसिस, सॉरी सेल डिवीजन, और यू कैन से द रिप्रोडक्शन इन द अमीबा. अमीबा में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है इसमें ये बताया गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें होता क्या है, आगे क्या होता है. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. मैंने जैसे अभी अभी एक एग्जांपल बताया आपको अमीबा का, ऐसा ही सेम सिर्फ अमीबा में नहीं होता है. जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सब में यही प्रोसेस होती है. मैं एक और स्लाइड बताता हूँ आपको क्लेमाइडोमोनास की. देखिए, ये होता है क्लेमाइडोमोनास. ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है ये भी. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जनरली कैसा होता है. ये यीस्ट का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सॉरी, ये यीस्ट का एग्जांपल है. यीस्ट में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेरेंट बॉडी है. ये पेरेंट बॉडी सबसे पहले एक बड का फॉर्मेशन करती है. बड यानी एक बल्जिंग आउट प्रोट्रूजन होता है बॉडी के अंदर, ये बड कहलाता है. बड धीरे 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 डेवलप होता है. देखिए यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस और जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं ये धीरे धीरे इसमें डिवाइड होकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और एट लास्ट ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है. न्यूक्लियस उसका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये जो बड होता है धीरे से बॉडी से, पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर और एक सेम टाइप ऑफ क्लोन, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इसको बर्थ दे देता है, जिसे हम क्लोन कहते हैं. क्लोन का मीनिंग तो सभी को पता है, जो होती है पेरेंट की ही कॉपी, उसे हम क्लोन कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन होता है. ये एक क्लेमाइड यीस्ट का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया. ठीक है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे
ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी जो भी डिवीज़न होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसे हम सेल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, सेल का डिवीज़न होता है। ठीक है, इस प्रकार के डिवीज़न को सेल डिवीज़न इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। जनरली जो प्रोटिस्ट होते हैं, मोनेरास होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोटिस्ट और मोनेरन्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पेरेंट सेल बॉडी बाय द माइटोसिस, मतलब इन प्रोटिस्ट और मोनेरन्स में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो पेरेंट बॉडी होती है, उसमें सेल डिवाइड्स बाय द माइटोसिस, इनमें सेल जो डिवाइड होता है वो माइटोसिस प्रोसेस से होता है इनटू द टू गिव राइस टू न्यू इंडिविजुअल, मतलब अपनी पेरेंट बॉडी को ये डिवाइड करके नए ऑर्गेनिज्म को ये बर्थ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें डिवीज़न होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अभी दो डिवीज़न देखे, दो एग्जाम्पल देखे, एक अमीबा का एग्जाम्पल देखा, ठीक है, और एक यीस्ट का एग्जाम्पल देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और भी एग्जाम्पल देखेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।